आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम। सो बेसिकली थर्मल मीन्स हीट, जबकि इक्विलिब्रियम मीन इनबैलेंस। तो होता क्या है कि जब दो और मोर सिस्टम या फिर सिस्टम और उसका सराउंडिंग जो है वो एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो जाता है और कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसके कंडीशंस क्या हैं, कब हमें ये मिलता है? जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो फॉर अ सफिशिएंट टाइम। दूसरी कंडीशन है इसकी कि सिस्टम जो हो वो आइसोलेटेड हो उसके सराउंडिंग के साथ। ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि जब उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो तब हमें थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव्ड होता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि जब कप ऑफ टी मैंने एक टेबल के ऊपर रखा तो उसके कुछ टाइम बाद ही जो टेम्परेचर था टी का, जो कि बहुत हॉट थी, वो अब जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर की जितनी हो गई है, बिल्कुल उनका टेम्परेचर सेम हो गया है। तो अब सवाल जो है वो हमारे माइंड में आता है और हमारी इंटर की जो न्यू बुक्स आई है फिज़िक्स की, उसमें भी ये सवाल आता है कि इज़ द अर्थ इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नो। क्यों अर्थ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है सन के साथ? क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब सन जो है और अर्थ जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। हमने अभी जो कंडीशंस देखी उसमें हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी कि सिस्टम जो हो वो आइसोलेटेड हो, लेकिन जो सन है वो आइसोलेटेड नहीं है। उसकी जो रेज जो आ रही हैं, रेडिएशन जो आ रही हैं, वो ऑल डायरेक्शन के अंदर इमिट हो रही हैं, सिर्फ अर्थ के साथ इमिट नहीं हो रही। तो इसीलिए थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो सनलाइट की इंटेंसिटी है ना, वो अर्थ सरफेस तक आने से पहले बहुत कम हो जाती है। यानी कि सन तो अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है, वो तो अपनी रेट्स जो है अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड रेस, वो तो बिल्कुल सही अपना ट्रांसफ़र कर रहा है हमें। लेकिन जब तक वो अर्थ तक पहुंचती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, बिल्कुल लेस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आने से पहले, अर्थ तक आने से पहले लाइट जो है सन की, वो काफ़ी चीज़ों से गुजरती है। किन किन चीज़ों से गुजरती है? एक तो वो एटमॉस्फेरिक लेयर से गुजरती है, और दूसरी क्या? दूसरी ये कि जब तक वो यहाँ तक पहुँचती है कितना डिस्टेंस हो जाता है सन का हमारे अर्थ तक, कितना डिस्टेंस है। तो आते 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 वो कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि रेडिएशंस जो हैं उसकी वो हम तक इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती जितनी पहुँचनी चाहिए। तो इसीलिए अर्थ जो है सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम है।